हाय फ्रेंड्स। मेरा नाम निशांत अरोड़ा है और मैं बहुत छोटी सी कुछ चंद बातें आपसे करने आया हूँ। किस बारे में? पॉजिटिविटी के बारे में। क्यों? क्योंकि ये जो माहौल है, अभी जिस माहौल से हम गुजर रहे हैं, हमारा देश गुजर रहा है, देश क्या पूरी दुनिया गुजर रही है। हाँ, मैं कोरोना की बात कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि हर तरफ नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी है। मैं दोष नहीं दूंगा किसी को, मगर पॉजिटिविटी के लिए कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी, वरना अपने आप पॉजिटिविटी बाय डिफॉल्ट नहीं आएगी। कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखिए, पता है क्या है कि हम सबको पता है कि स्थिति क्या है। बहुत भयावह स्थिति है, बहुत अनसर्टेन स्थिति है, बहुत बहुत एंग्शियस स्टेट है। और खासकर ये डबल म्यूटेशन का जो स्ट्रेन है, इसके बाद तो इन्फेक्शियस भी ज्यादा हो गया है, लीथल भी है, बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। हर एवरीवेयर वी आर, यू नो, जहां भी हम देखते हैं, जिस बारे में भी सुनते हैं, कोरोना कोरोना कोरोना। मगर मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि हमें पता है कि स्थिति क्या है और हमें पता है कि हमें क्या करना है। हमें क्या करना है मतलब इंडिविजुअल लेवल पे हमें पता है कि हाँ, स्थिति खराब है, हमें पता है कि इन्फेक्शियस स्टेट है, हमें पता है कि इट्स डेंजरस, इट्स फेटल। और हमें यह भी पता है कि क्या करना है और क्या कर सकते हैं। देखिए, जो होना है वो होगा, मगर हम अपने लेवल पर क्या कर सकते हैं हमें पता है। हमें पता है कि मास्क लगाना है, हमें पता है कि सैनिटाइजर यूज करना है, हमें पता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। हमें पता है। हमें पता है कि बेवजह घर से बाहर नहीं निकलना है। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते हम पर्सनल स्केल पर। मगर ये, मैं देखता हूं कुछ लोग हर वक्त 24 घंटे जो भी बात कर जब भी बात करते हैं, वो सिर्फ आंकड़ों की बात करते हैं। यहां पर इतना हो गया, इतनी डेड बॉडीज हो गई, यहां पर ये हो गया, वहां पर वो हो गया। ग्रुप्स में फोटोज भेजते हैं, देखिए ये हॉस्पिटल के बाहर ये डेड बॉडीज हैं। ये आप समझ रहे हैं, ये न्यूज के नाम पर ये सब जो आप फैला रहे हैं, ये नॉलेज तो नहीं मिल रही ना। इससे कोई एग्जाम में थोड़ी आएगा आपके कि हाँ बताओ इस स्टेट में कितने लोग मरे थे, है ना। ना ये नॉलेज है, ना ये इंफॉर्मेशन है। ये आप अपने मेंटल बैलेंस को जाने अनजाने हिला रहे हैं और नेगेटिविटी का प्रचार कर रहे हैं। और खुद भी सबसे पहले उसी का शिकार हो रहे हैं, नेगेटिविटी का खुद भी शिकार हो रहे हैं। और आप शिकार होंगे तो आपका परिवार भी शिकार होगा। तो क्या मैं ये कह रहा हूं कि आंखें बंद कर लो जो हो रहा है उसके लिए? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि कबूतर बन जाओ और आंखें बंद कर लो सामने बिल्ली को देखकर। मैं ये नहीं कह रहा। मगर मैं ये कह रहा हूं कि इग्नोरेंट मत बनो, मगर डिसीजन तो मेक करो। मेक अ डिसीजन दैट आई विल बी पॉजिटिव अमिडस्ट दीज सिचुएशंस। पॉलिटिक्स भी एक नेगेटिव एलिमेंट है। इट एक्ट्स एज एन एम्पलीफायर। तो पॉलिटिक्स से बचें। आप पॉलिटिशियन नहीं है, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, हम लोग आम लोग हैं। हमें क्या करना है इस सब में? तो इससे दूर रहो, खुश रहो अपने परिवार के साथ। कुछ तो होगा ना जो पॉजिटिव रखेगा आपको। इट कैन बी अ हॉबी, इट कैन बी, यू नो, एनीथिंग। इट कैन बी अ थॉट, इट कैन बी म्यूजिक, इट कैन बी समथिंग, राइट। तो बस मैं यही कहना चाहता था। और एक छोटी सी बात ये थी कि जो जो लोग जूझ रहे हैं इससे, जो कोरोना पीड़ित हैं, क्वारंटाइन सेंटर्स में हैं, वार्ड्स में हैं, आईसीयू में हैं, घरों में हैं, और जो उनके उनके परिजन हैं, उनके परिवार वाले हैं, वो भी जूझ रहे हैं, क्योंकि मेंटल टॉर्चर तो उनको भी उतना ही है। तो एक तिनका ढूंढिए। तिनके से मेरा मतलब है, वो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। तो हर किसी का कोई एक तिनका तो है। किसी के लिए वो तिनका भगवान का स्मरण करना है, किसी के लिए वो तिनका कोई म्यूजिक हो सकता है, किसी के लिए वो तिनका कोई याद है, किसी के लिए वो तिनका कोई सपना है, किसी के लिए वो तिनका कोई इंसान है, किसी के लिए वो तिनका कोई भजन हो सकता है, कुछ कुछ भी हो सकता है, कोई किताब हो सकती है। तिनके को मत छोड़िए। वो तिनका जब तक रहेगा आपके पास, तब तक मुझे लगता है कि वो संबल देगा। और देखिए, ये मैं मानता हूं, और मैं क्या, ये तो साइंस भी मानती है कि फिजिकल एलिमेंट्स में भी साइकोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सोच से बीमारी, सोच वाली बीमारियां भी होती हैं जो सोच से ही होती हैं। साइकोसोमेटिक डिसीजेस भी होती हैं, साइकोजेनिक डिसीजेस भी होती हैं। मगर अगर कोई डिजीज प्योरली फिजिकल भी है, तो भी
साइकोलॉजी का तो उस पर असर पड़ता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। साइंस बहुत तरक्की कर चुका है, एपिजेनेटिक्स की बात करते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात करते हैं। तो अच्छा सोचिए, सोच भी इम्यूनिटी बढ़ा सकती है। हम ये मत कहिएगा मैं साइंटिफिकली प्रूव करूं इसे, बट मुझे लगता है बढ़ा सकती है। तो बस ये ज्यादा नहीं, ज्यादा ज्ञान नहीं, और बस छोटा सा एक गाना आपको सुना दूं, आप पॉजिटिव हो जाएं आप सब लोग, और फिर मैं भी चलूं, आप भी चलिए। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही 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 ओ राही। साथी ना कारवां है ये तेरा इम्तिहान है, साथी ना कारवां है ये तेरा इम्तिहान है। यूं ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे। देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। थैंक यू।